चल गया। तो चलिए, आज हमारा अभ्यास है रचनानुवाद कौमुदी का 12वां। काफ़ी दिनों से ये प्रकरण रुका हुआ था YouTube पर। पिछले जहाँ क्लास चल रही थी वहीं पर इसको विराम करके UGC स्पेशल की क्लास चलाने के कारण रोक दिया गया था। तो आज फिर से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय YouTube पर इसको प्रसारित करने का निर्णय लिया गया है। तो आप लोग भी देखिए और जो हमारे मित्र ऑनलाइन जुड़ते हैं वो भी देखें और लाभ उठाएं। तो आज हमारा अभ्यास है 12। इसमें सबसे पहले शब्दकोश बताते हैं। इसके पहले 275 शब्दकोश हम लोग पढ़ चुके हैं 11 अभ्यास में। 275 उधर पढ़ें, इसमें कितना पढ़ेंगे? 25 शब्दकोश। 25 शब्दकोश पढ़ने के बाद कितने शब्द हो जाएंगे टोटल हमारे? 300। 300 को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? त्रिशतम नहीं, त्रिशतम। त्रि माने 3, शतम माने 100। 100 के लिए क्या कहेंगे? केवल शतम कहा जाएगा, 1 शतम नहीं कहा जाएगा। और 1000 के लिए सहस्त्रम कहा जाएगा कि न कि 1000, 1 सहस्त्रम नहीं। द्विसहस्त्रम त्रिसहस्त्रम कहा जाएगा, लेकिन 1000 के लिए केवल सहस्त्रम कहा जाएगा। सहस्त्र नहीं है क्या? सहस्त्र। ठीक है। आगे देखिए, वृक्ष का क्या अर्थ है? वृक्ष। वृक्ष माने पेड़। और प्रासादः माने महल। प्रासाद एक शब्द है, दूसरा है प्रसाद। एक है प्रासाद, इसका अर्थ है महल, और दूसरा है प्रसाद, इसका अर्थ क्या है? कृपा। कृपा मतलब प्रसाद। जो हम लोग लड्डू इत्यादि हनुमान जी या किसी इष्ट आराध्य देव को चढ़ाते हैं तो उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। प्रसाद शब्द का प्रयोग कहीं आया है? कहाँ? बताइए क्या है वो लाइन? हाँ, आया है कि प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तैस्तैर्विशेषैः। तो इसका प्रयोग कारक में भी आया है। प्रासादात प्रेक्षते आसनात प्रेक्षते। प्रासादात माने महल से। प्रासाद शब्द का एक और पर्याय है सौध। सौध माने महल। सौध मतलब धवल रंग वाला जो महल होता है। सौध शब्द का प्रयोग भी आया है आपके मेघदूतम। सौधोत्संगात् प्रणय विमुखो, ऐसे करके वो लाइन है। आइए, शैशवम माने बाल्यकाल। शिशु माने बालक होता है, छोटा बालक। उसका भाव ये है कि शैशव। शैशव माने बाल्यकाल होता है। उपवनम माने वाटिका। वनम माने जंगल। उपवनम माने जंगल का छोटा रूप जो बनाया गया है कृत्रिम रूप से, जिसको बनाया गया, वाटिका जिसको कहते हैं। उपवन शब्द का प्रयोग भी कहीं आया है। कहाँ आया है? मेघदूतम में ही आया है। कहाँ आया है? वैभ्राजाख्यम बहिरूपवनम। आइए, प्रजा माने प्रजा या जनता, जो राजा की प्रजाएं होती हैं। वेला माने समय। शब्द है वेला। बेला नहीं है। क्या है? वेला। वेलोपलक्षणार्थम आदिष्टोस्मि किसने कहा है? शिष्य ने कहा है। कब कहा है? चतुर्थ अंक में, जब वो बाहर आता है निकल करके देखने की कियद अवशिष्टम रजन्या इति ना। आइए आगे चलते हैं।
ख अब बता रहे हैं, ख माने भी माने डरना, और त्रय माने रक्षा करना। ध्यान रखिएगा, भी माने डरना होता है, त्रय माने रक्षा करना होता है। आदि उपसर्ग पूर्वक ई धातु से क्या होता है? पढ़ना। आप उपसर्ग पूर्वक नी धातु से लाना, नी माने ले जाना, आंग उपसर्ग पूर्वक आ गया तो उसका अर्थ होता है आना या ले आना। रित्य माने विनय, आरात माने समीप या दूर, प्रभृति माने उक्त समय से लेकर के, जैसे बाल्यकालात प्रभृति, बाल्यकाल से लेकर के, या शैशवात प्रभृति, शैशव काल से लेकर के, प्रभृति माने लेकर के, आरभ्य माने आरंभ करके, बहि माने बाहर, वही नहीं है शब्द है क्या? बही है, वही नहीं है, बही ही है। और प्राक माने पूर्व की ओर या पहले। अगला है प्रत्यक माने पश्चिम की ओर, उदक माने उत्तर की ओर। उदक माने एक और अर्थ होता है जल, ठीक है, यहाँ उदक का में हलंत है। दक्षिणा माने दक्षिण की ओर। अब घ बता रहे हैं, पूर्व माने पूर्व दिशा या पहले, दोनों अर्थ होता है। पूर्व माने पूर्व की दिशा या पहले, पश्चिमा माने पश्चिम दिशा, उत्तर माने उत्तर दिशा, दक्षिणा माने दक्षिण दिशा, या चतुर भी अर्थ में प्रयोग होता है दक्षिणा। हाँ, दक्षिणा का भी प्रयोग चतुर अर्थ में भी किया जाता है। भिन्न माने अतिरिक्त या अलावा, अतिरिक्त माने भिन्न, भिन्न माने वही अर्थ हुआ, इसका भी लगभग समान अर्थ हुआ। अब सूचना बता रहे हैं, वृक्ष से प्रसाद तक, प्रासाद तक। वृक्ष और प्रासाद का रूप कैसे चलेगा? रामवत, जैसे वृक्षा वृक्षौ वृक्षाः, जिस प्रकार से रूप चलता है रामः रामौ रामाः, उसी प्रकार से वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः चलेगा। प्रासादः प्रासादौ प्रासादाः। शैशव से उपवन तक कैसे चलेंगे? गृहवत। शैशव और उपवन ये दो शब्द कैसे चलेंगे? गृहवत, नपुंसक लिंगवाची शब्द है, जैसे शैशवम शैशवे शैशवान, उसी प्रकार से उपवनम उपवने उपवनानि। और प्रजा से बेला तक कैसे चलेगा? रमावत, जैसे रमा रमे रमा, वैसे प्रजा प्रजे प्रजाः, वेला वेले वेलाः। अब व्याकरण सर्वनाम स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति और गुण संधि का प्रयोग इस अध्याय में, इस अभ्यास में बताएंगे। तो देखते हैं इसका व्याकरण। सर्व शब्द के स्त्रीलिंग के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 29 का ग। तो 29 का ग एक बार खोल लीजिए। कितने पेज पर है? 133 पेज पर है। पहले पुल्लिंग का 29 का पुल्लिंग है, 29 का नपुंसक लिंग है, 29 का स्त्रीलिंग वाला है। तो इसका वाचन करते हैं। सर्वा सर्वे सर्वाः, सर्वां सर्वे सर्वाः, सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः, सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां, सर्वस्यां सर्वयोः सर्वासु। ये सर्व शब्द के पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग वाची जितने भी हैं सर्व शब्द के रूप वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इसको लिख करके याद कर लीजिएगा। जो स्त्रीलिंग वाची में है, प्रथमा एक वचन का वेरी इंपॉर्टेंट है, सर्वा सर्वे सर्वा रूप चलेगा। और सर्वाम द्वितीया व्यक्ति एक वचन वाला, सर्वाम में हलंत रहेगा। यहाँ द्वितीया व्यक्ति बहुवचन वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट है, सर्वाह रूप यहाँ भी बनता है, प्रथमा बहुवचन में भी सर्वाह ही बनता है। ठीक है। अब इसके बाद चतुर्थी विभक्ति एक वचन,
सर्वस्यई बनता है। सर्वस्यई चतुर्थी विभक्ति एक वचन वाला है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, टीजीटी में पूछा गया है एक बार। पंचमी षष्ठी में क्या बनता है? सर्वस्याः। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या बनता है? सर्वेषां नहीं, सर्वासाम। पुल्लिंग में क्या बनता है? नपुंसक लिंग में सर्वेषां बनता है, लेकिन स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति बहुवचन में सर्वासाम बनता है। सप्तमी विभक्ति एक वचन का इम्पॉर्टेंट है, इसका क्या है? सर्वस्याम है। सप्तमी विभक्ति बहुवचन वाला बनता है क्या? सर्वासु। सर्वासु में कौन सा स रहेगा? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए कृति जी बताएंगी सर्व शब्द का संबोधन एक वचन में क्या बनेगा। कृति नाम किसका है? किसी का नहीं है। आपका क्या नाम है? शालिनी जी। हाँ आप बताइए। मैं आप बैठ गए, आप कृति हम बोलते रहेंगे। कृति माने आप अपने को मान लीजिए कि मेरा नाम कृति है, ठीक है। संबोधन में क्या बनता है सर्व शब्द में? नहीं बनता है। अच्छा नहीं पता है तो किरण जी बताइए क्या बनेगा। हाँ देखिए आपके पड़ोसी ने बताया कि सर्व शब्द का संबोधन रूप बनता ही नहीं है, तो इसलिए कोई रूप ही नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगी क्या। ठीक है, संबोधन अगर बना होता तो नीचे लिख देते। ठीक है, बैठ जाइए, ध्यान रखिएगा। ये इतने मैंने जो बताए हैं यहाँ थोड़ा सा आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, याद कर डालिएगा। ठीक है, आगे चलें और फिर बताते हैं संक्षिप्त रूप लगा करके विश्व आदि। अभ्यास 10 में ये विश्व आदि के रूप का प्रचलन वहाँ प्रयोग दिखाए गए हैं, वहाँ विश्व आदि का भी रूप बनाइए। ठीक है, सूचना सर्व आदि के स्त्रीलिंग में रमा शब्द के 5 स्थानों में अंतर होंगे। चतुर्थी एक वचन में अश्यई, यहाँ क्या जो सर्वस्यई हो जाएगा ना, तो वहाँ क्या बनता है? रमा शब्द में रमायई, यहाँ सर्वस्यई। और पंचमी और षष्ठी विभक्ति में अस्याह बनता है, वहाँ क्या बनता है? रमायाह बनता है, यहाँ बनता है सर्वस्याह बनता है। ठीक है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में आसाम बनता है, यहाँ सर्वासाम बनता है ना, और वहाँ क्या बनता है? रमाणाम। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रमाणाम बनता है कि रामाणाम बनता है कि रमायाम बनता है? रमा शब्द का रूप एक बार देख लीजिए। कन्फ्यूजन, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है, दूर हो जाए, खोल के देख लीजिए। रमा शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या बनता है? रमायाम बनता है कि रमाणाम बनता है? क्या बनता है? और पुल्लिंग राम शब्द में क्या बनता है? रामाणाम। ये थोड़ा सा अंतर है, परीक्षक अगर पूछेगा तो कन्फ्यूज करके पहला ऑप्शन जरूर गलत रखेगा, ध्यान रखिएगा। परीक्षक और परीक्षार्थी में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन परीक्षक एंड परीक्षार्थी? परीक्षक वो होता है जो आपकी परीक्षा को लेता है, परीक्षार्थी वो होता है जो परीक्षा देता है। ठीक है, आप लोग क्या हैं, परीक्षार्थी की परीक्षक? परीक्षक हैं ना, परीक्षार्थी हैं। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। फिर बताते हैं कि तत् आदि का प्रथमा एक वचन में सा या ऐसा का और हो, ये कोई मतलब नहीं इसका। आगे आइए, भी आदि के लट लकार में क्रमशः ये रूप बनेंगे। बिभेति, विभीतः, क्या बनेगा? बिभ्यति रूप बनेगा, बिभ्यंति नहीं। बिभेति, विभीतः, बिभ्यति। भी धातु और हु माने जुहोत्यादि गणी के धातु है ये। भी धातु किस गण की है?
तो इनके रूप थोड़ा सा क्लिष्टता लिए हुए हैं अपने आप में। इसको आप लोग पढ़ डालिए, याद कर डालिए, भी धातु और हु धातु का। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। त्रायते, त्रायते का कैसे रूप चलेगा? आया है त्रायंताम्बो मधुरिपो प्रतिपन्नार्थित छिदो नखाह। कहाँ आया है? किसी काव्यशास्त्र वाले ग्रंथ में आया है। किसमें? अर्थ संग्रह में। अरे पंच नखाह नहीं, नखैर भिन्न में भी नहीं आया है। ये आया है किसी काव्यशास्त्र, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ पा रहा है। त्रायंताम्बो मधिरपो प्रपन्नार्ति छिदो नखावो। भगवान विष्णुदेव के जो बड़े बड़े नख हैं आपकी रक्षा करें। शिशुपाल में आया है ना? हाँ, शिशुपाल में भी है। चलिए आगे चलिए, आगे आइए। अधीते, अधीते मने आदि उपसर्ग पूर्वक इंग धातु से, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? पढ़ता है या आत्मनेपदी। आनयति मने ले आता है, नयति मने ले जाता है। इसका रूप कैसे चलेगा? भवतिवत, जैसे भवति भवतः भवन्ति वैसे आनयति आनयतः आनयन्ति रूप चलेगा। ठीक है, फिर आगे बताते हैं ध्रुवम अपाये पादानम। ध्रुवम अपाये पादानम, अपादानम नहीं, ध्रुवम अपाये पादानम। ये क्या करता है? पंचमी विभक्ति नहीं करता है, अपादान संज्ञा करता है। किसकी? ध्रुव की। ध्रुव का क्या अर्थ है? अवधिभूतम, जो अवधिभूत है। चलम व अचलम व अवधिभूतम, चाहे वो चल होवे चाहे अचल होवे, जहाँ से विश्लेष होगा, जहाँ से अलगाव होगा, उसकी क्या संज्ञा हो जाएगी? अपादान संज्ञा हो जाएगी। उसी की क्या संज्ञा हो जाएगी? अपादान संज्ञा हो जाएगी। किस सूत्र से? ध्रुवम अपाये पादानम। आगे आइए, जिससे कोई वस्तु आदि अलग हो उसे क्या कहते हैं? अपादान कहते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो यहाँ अपादान किसकी संज्ञा होगी? तब किसकी होगी? कोई कहा है नहीं? नहीं, कौन कहा है? तो किसकी होगी आपके मत में? तो वृक्ष की ही अपादान संज्ञा होगी, क्योंकि वृक्ष से ही पत्ते का अलगाव हो जा रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ तो अलगाव हो जा रहा है पत्ते का, लेकिन दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है तब? तो वो घोड़ा तो दौड़ रहा है, वो कहाँ अवधिभूत है? खड़ा थोड़ी है। घोड़े की पीठ पर उसका स्थायित्व वाला संबंध तो बना है। दौड़ तो घोड़ा रहा है, न कि उसकी पीठ। हालांकि अब कहने के लिए तो है ही है। अवधिभूतम का अर्थ ये है कि जहाँ से अलगाव होवे वो तो उसके प्रति अवधिभूत है, उस पर तो टिका था, तो वहाँ से गिर रहा है, इसलिए वो घोड़े की अपादान संज्ञा हो जाएगी। आइए फिर बताते हैं कि अपादाने पंचमी, जहाँ अपादान संज्ञा प्रयुक्त कर दी जाएगी। अपादान संज्ञा, संज्ञा का क्या अर्थ है? संज्ञा मतलब नाम, नाम मतलब पहचान, जिसके द्वारा जिस व्यक्ति को जाना जाए। जैसे कह दिया गया कि इसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी। किसकी अपादान संज्ञा हुई? वृक्ष की। तो उस वृक्षवय में कौन सी विभक्ति लग जाएगी? पंचमी। किस सूत्र से? अपादाने पंचमी। अपादाने पंचमी कहता है कि जो अपादान संज्ञक हो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाए। जब तक संज्ञा नहीं होगी तब तक विभक्ति कार्य नहीं होंगे। कहीं कहीं डायरेक्ट पंचमी का विधान किया गया है। डायरेक्ट विभिन्न प्रकार की जो विभक्तियां हैं डायरेक्ट कर दी जाती हैं किसी पद विशेष के कारण या किसी अन्य अन्य नियमों के कारण। वह आगे आता रहेगा तो मैं बताता रहूँगा। ठीक है, नियम नंबर 46 है अपादाने पंचमी। यहाँ देखिए दिखा है, वृक्षात पत्रम पतति। वृक्षात माने वृक्ष से, पत्रम माने पत्र, पतति माने
गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है। पत्ते का विश्लेष हो रहा है किससे? वृक्ष से। तो इसलिए वृक्ष हो गया अपादान संज्ञक, अपादाने पंचमी से उसमें पंचमी विभक्ति आ गई। ठीक है। नियम नंबर 46 है कि अन्य आराध इतर ऋते दिक् शब्दांचोत्तर पदा जाहि युक्ते, ये पूरा सूत्र है, इन्होंने आधा ही लिखा गया है। अन्य आराध इतर तथा अन्य अर्थ वाले भी और भी शब्द जैसे ऋते, पूर्व आदि दिशावाची शब्द, इनका देश काल अर्थ हो तो भी, इनका क्या अर्थ हो? देश अर्थ हो, काल अर्थ हो, तब भी प्रभृति और बहि इन शब्दों के साथ पंचमी होती है। देखिए सीधे बता दिए कि इन शब्दों के साथ सीधे पंचमी विभक्ति होगी। फिर बताते हैं जैसे ग्रामात् पूर्व, ग्रामात् माने गांव से, पूर्व माने पूर्व या पूर्व दिशा की ओर या पहले। यहाँ ग्रामात् में पंचमी क्यों हुई? पूर्व शब्द के प्रयोग के कारण। ठीक है। पश्चिमा माने पश्चिम, ग्रामात् पश्चिम, ग्राम से पश्चिम, पश्चिम दिशा की ओर। ग्रामात् उत्तर, ग्राम के उत्तर ओर। ग्रामात् दक्षिण, ग्राम के दक्षिण दिशा की ओर। ग्रामात् प्राक्, गांव के पहले, प्राक् माने पूर्व, पहले या पूर्व दिशा की भी वाचन कर बात बताता है, गांव से पूर्व दिशा की ओर। अब प्रभृति वाला उदाहरण बताते हैं कि शैशवात प्रभृति, प्रभृति शब्दों के योग के कारण शैशवात में पंचमी होती है। इसका अर्थ हुआ ये कि शैशव काल से ले करके, प्रभृति माने ले करके, वहाँ से ले करके। ग्रामात् बहि, बहि के योग के कारण ग्रामात् में पंचमी विभक्ति हुई है। फिर आगे बताते हैं नियम नंबर 47 है भित्रार्थानाम भय हेतु। इसकी वृत्ति में लिखा गया है कि भयार्थानाम त्राणार्थानाम च प्रयोगे भय हेतु अपादानम स्यात्। भय का जो हेतु है, भय का जो कारण है, जिसके कारण से किसी प्राणी विशेष में भय का उत्पादन हो रहा है, वही जो कारण है उसमें क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा होकर के उसमें पंचमी विभक्ति आ जाएगी। अब जैसे चोरात विभेति, इसका थोड़ा सा देख लीजिए। भय और रक्षा अर्थ की धातुओं के साथ भय के कारण में, यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट है कि भय के कारण में पंचमी होती है, अंडरलाइन कर लीजिए। किस में होती है? भय का कारण। भय का कारण क्या है? इस अगले सूत्र, अगले उदाहरण वाक्य में चोरात विभेति, चोरात विभेति। चोरात माने चोरात चौरात व दोनों होता है, चौरात विभेद या चोरात विभेद। अच्छा ये में आप लोगों में चोरात दकार में हलंत नहीं है, बना लीजिए। चूंकि पंचमी में दकार में जो हलंत होता है ना, तो चौरात चोरात व विभेद माने डरता है। यहाँ डर, जो डर रहा है कोई, उसका कारण क्या है? चोर। इस चोर के कारण ही कोई व्यक्ति डर रहा है ना। हाँ नहीं भाई, यहाँ पंचमी चोर में है ना। अगर ये होता चौरह विभेद तब हो जाता चौर या चोर डरता है, चोर डर रहा है ना। लेकिन यहाँ चौरात माने पंचमी हो गई है, किस लिए? इस विभेद का कारण क्या है? चौर, जो चोर है वो डर का कारण है। ठीक है। जैसे शुरुआत में बच्चों को दूध पिलाने के लिए डराया जाता है कि पी नहीं तो बिल्ली काटे, तो बच्चा बिल्ली से डरता है। अगर ये वाक्य बना दिया जाए कि बालक बिल्ली से डरता है, तब क्या बनाएंगे? बालकः शिशुः व बालकः शिशु, बालक लगाइए चाहे शिशु लगाइए। बिडालात माने बिडाल से, विभेद माने डरता है या डर रहा है। ठीक है। हाँ मार्जारा, तो उसमें मार्जारा में पंचमी लगा लीजिए। मार्जारा माने बिल्ला होता है। हाँ अच्छा, मार्जारा माने बिल्ली होती है, तो बिल्ला कहें के मैंने होए। मारजारी माने बिल्ली होती है और मारजारा माने बिल्ला होता है। बिडाला माने भी बिल्ला ही होता है, चाहे जो होता हो। आइए, ये नियम आपको एकदम बैठ जा रहे हैं। ठीक है, आगे चलें।
अगला नियम है आख्यातोपयोगे। आख्यातोपयोगे नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे वक्ता प्राक संज्ञा से, प्राक मने वही अपादान संज्ञा से, अपादान संज्ञा हो जाए। आगे बता रहे हैं जिससे विद्या पढ़ी जाए उसमें पंचमी होती है। पहले तो कौन सी विभक्ति होगी, पहले संज्ञा कौन सी होगी, अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाएगी। नहीं, आख्यातोपयोगे से इसका अपादान संज्ञा हो जाएगी, तब पंचमी विभक्ति आ गई। आख्यातोपयोगे नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे वक्ता प्राक संज्ञा साथ, प्राक माने पहले वाली जो बताई गई संज्ञा यानी अपादान संज्ञा हो जाएगी, तब पंचमी विभक्ति आ जाएगी। नियम पूर्वक मतलब क्या है, जैसे यहाँ हम लोग रोज 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक पढ़ते हैं, नियम पूर्वक आप लोग आ रहे हैं, नियम पूर्वक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ जिससे, यहाँ बता रहे हैं कि जिससे विद्या पढ़ी जाए, यानी जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए उसमें क्या हो जाए, पंचमी विभक्ति हो जाए, अपादान संज्ञा होकर के उसमें पंचमी। जैसे उपाध्यायात अधीते, उपाध्यायात माने उपाध्याय से, अधीते माने पढ़ता है। उपाध्याय भी गुरु का एक रूप है, अन्य थोड़ा सा दोनों में डिफरेंसेस हैं। तो उपाध्यायात अधीते पढ़ता किससे है, उपाध्याय से। यहाँ नियम पूर्वक है कि अनियम पूर्वक है, नियम पूर्वक ही है, तभी पंचमी आएगी। अन्यथा में अनियम पूर्वक हो जाएगी, तब क्या होगा, हाँ, तब षष्ठी हो जाएगी। जैसे कारक प्रकरण में आएगा नटस्य गाथाम शृणोति, नट की गाथा को सुनता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, नट गांव में आ गया है और ठहर गया कंटिन्यू काफ़ी समय तक के लिए, तब नटस्य गाथाम शृणोत के बजाय नटात गाथाम शृणोत भी सही हो जाएगा। क्योंकि जब नियम पूर्वक हो जाएगा, नियम पूर्वक जाकर के उसके गाथाओं को देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, तब क्या हो जाएगी, तब वहाँ पंचमी विभक्ति हो जाएगी। आपकी दृष्टि वहाँ जानी चाहिए। मेरा ध्येय ये है, उद्धरण मिलता नहीं है नटात गाथाम शृणोत, किसी पुस्तक में मैं देखा था, गुरुजी भी बताए थे, बाबूराम सक्सेना में दिया नटात गाथाम शृणोत, हाँ सही है। तब आगे आइए, अगला नियम है गुरोह पठति। गुरोह माने गुरु से, पठति माने पढ़ता है। यहाँ गुरोह में कौन सी विभक्ति है, क्यों, गुरोह में तो षष्ठी विभक्ति भी होती है। क्योंकि इसके पहले जो नियम बताए हैं आख्यातोपयोगे, उसी नियम के उद्धरण में इसको दिए हैं, इसलिए गुरोह में पंचमी है। नियम पूर्वक अगर पढ़ रहा है कोई, तब वो पंचमी विभक्ति का माना जाएगा। अगर दाहिने बाएं बाएं बकरे कई कुछ लोग ऐसे आते हैं तिथि त्यौहार पर, वैसे पढ़ेंगे तब षष्ठी हो जाएगी। ठीक है, आइए नियम नंबर 49 को संस्कृत भाषा में क्या कहेंगे, एकोनचत्वारिंशत्, एकोनपंचाशत्, ऊनपंचाशत्, एकान्नपंचाशत्, नवचत्वारिंशत्, ऊन, यहाँ ऊन एकवा वाला ना है, कपड़ा बनवे वाला ऊन है, ऊन माने कम, ऊन 50, ऊन माने एक कम, कितने में, 50 में। और 51, एक ऊन एक कम, कितने में, 50, ऐसा 50 जिसमें एक कम है। और यहाँ 51, ये भी रूप बनता है, इसमें बाबूराम सक्सेना जी ने लिखा है 51 भी बनता है। और नवचत्वारिंशत्, हाँ हाँ, यहाँ हाँ, यहाँ नहीं रहेगा। 50, 51, 50, हाँ सही है। इतने रूप बनते हैं 50 के, ठीक है, 49 के, ठीक है। फिर आगे बताते हैं अदेंग गुणः।
अत एंग, अत माने आ, एंग, एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए और ओ। यहां तो अत कहा गया है, ता माने क्या होता है? तपरस तत्काला, ये कहता है कि तह परो स्मात् सच तात्परश्चोच्चारिमाण समकाल शैव संज्ञा स्यात्, यानी तपरकरण का ये अर्थ है कि ये जिसके साथ जुड़ा है केवल उसी काल का केवल द्योतन कराएगा। तो यहाँ ह्रस्व अ, ए और ओ, इनकी क्या संज्ञा हो जाती है? गुण संज्ञा हो जाती है। आप लोग गुण संधि का प्रवर्तन आया था बाबू रामकृत व्याकरण प्रवेशिका में, आप लोग विधिवत पढ़े हैं। अब ये कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। संज्ञा सूत्र, संज्ञा में कौन सा प्रत्यय है? विधि सूत्र है, अदेंगुण। आद गुणा वो विधि सूत्र है। आगे दूसरा लिखा गया है नियम नंबर 50। 50 को संस्कृत भाषा में क्या कहेंगे? 50। सत त में हलंत रहेगा, ठीक है। बताते हैं आद गुण। आद गुण कहता है कि आवरणात् अच परे पूर्व अपरयो, एक पूर्व परयो का अधिकार यहाँ आता है, तो इसके स्थान पर, इसके स्थान पर क्या हो जाए? गुण हो जाए, गुण कार्य हो जाए। तो अच, यहाँ अच कहने से किन किन वर्णों का बोध हो रहा है? मात्र कौन? ई, उ, री, इतने रहेंगे। आ से आ के बाद इतने वर्ण रहेंगे तभी गुण होगा। ए ओ रहेगा तब वृद्धि हो जाएगी। इसका अक का सवर्णी रहेगा तब दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ बता रहे हैं अ या आ के बाद ई या ई आवे तो ए हो जाए। अ हो या आ हो तो इनके बाद ई या ई आए तो क्या हो जाए? ए आए, ओ हो जाए। और फिर बताते हैं ऊ या ऊ, यानी ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ आवे तो ओ हो जाए। फिर अगला बताते हैं री या री आवे। री या री आवे तो अर हो जाए। ये अर इस आ वाले भेद का है ना। और री आवे तब, हाँ, री का दीर्घ भेद होता ही नहीं है, इसलिए केवल रिवय रहेगा तो क्या हो जाएगा? अल हो जाएगा। ये अल किसका भेद है? इसी का अन्यतम रूप है, रपर हो करके आता है। किस सूत्र से? उरण रपरह से, ठीक है। उरण रपरह कहने का क्या अर्थ है? उह माने री के स्थान पर, री के स्थान पर कह देने से री और री दोनों का बोध हो जाता है, क्योंकि इसके पहले बताया चुका है कि रील री वर्ण्यो मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। री और री इन दोनों वर्णों की सवर्ण संज्ञा कही जाती है। तो इसलिए यहाँ आ कह देने मात्र से ये रपर होकर के आएगा। कब? जहाँ री या री के स्थान पर अण आ रहा हो तो वो रपर होकर के आएगा। यदि री रहेगा तो रपर होकर के आएगा, यदि री रहेगा तो लपर होकर के आएगा, ठीक है। ये इतने नियम हो गए। जैसे रमाधन ईशा, रमाधन ईशा बराबर क्या हो गया? रमाधन ईशा, इधर आ है, इधर ई है, तो दोनों के स्थान पर होगा कि एक के स्थान पर होगा या किसके स्थान पर होगा? आप बताएंगे। दोनों के स्थान पर होगा, क्योंकि एक पूर्व प्रयोग के अधिकार में ये पढ़ा गया है। तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, और इसका तालु है। अ ए ओ में से ऐसा कोई एक वर्ण खोज दीजिए जो कम से कम कंठ तालु वाली समानता रखता हो। तो
ए दैतो हो कंठ तालु वाला हो जाएगा। तो यहाँ ए आ गया, रमाधन ईशा बराबर क्या हो गया, रमेशा। आजकल लोग रमेश नाम रख देते हैं, चाहे उनकी पत्नी रमा होवे या ना होवे, लेकिन रमेशा नाम रखा जाता है। पता नहीं रहता, पहले नाम रखाया जाता है तो कैसे पत्नी है। अब एक मतलब पहले खोज ले तब नाम रखे। चलिए, हाँ चलिए, खैर वो विधि का विधान है। उमेशा का क्या अर्थ है? उमेशा में कौन सी संधि है? गुण संधि है। उमा धन ईशा बराबर उमेशा। उमेशा माने भगवान शिव जी, उमा के पति, उमा के स्वामी। अधिनेशा में कौन सी संधि होगी? दिन के स्वामी, दिनेश माने सूर्य। आइए, ये हो गया उदाहरण वाक्य। थोड़ा सा देख लेते हैं, तब कल जो है संस्कृत बनाव वाला देखेंगे ना। इस वृक्ष से यह पत्ता गिरा, अस्मात् वृक्षात एतत् पत्रम अपतत। अस्मात् वृक्षात, यहाँ अस्मात् में क्यों पंचमी हो गई? अच्छा, छूट गया क्या? हाँ हाँ, पर धन उपकार, पर धन उपकार। हम लोग शुरुआत में जब पढ़ते थे तो एक तो प्रार्थना था, पर उपकार कुशल बहु तेरे। कैसे थी वो, याद है प्रार्थना? नहीं याद है, मुझे भूल गया। इधर देखिए, छोड़िए उसको, वह शक्ति दो दे, छोड़ दीजिए। पर में अ है और इधर ऊ है, तो इन दोनों के स्थान पर इसका स्थान क्या है? कंठ है, इसका स्थान ओष्ठ है। तो ऐसा गुण संज्ञक वर्णों में से वर्ण खोज दीजिए जो कम से कम कंठोष्ठ वाला हुआ है। तो क्या है? ए दैतो हो कंठोष्ठम और ओ दैतो हो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ओ बन के आ जाएगा परोपकार। उपकार में कौन सा प्रत्यय है? उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से घाई प्रत्यय। ठीक है, आइए, हो गया। महाधन ऋषि, इधर आ है, बाद में री है। महाधन ऋषि, इधर आ है, इधर री है, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? हाँ, अब यहाँ उरण रपरह वाला मामला आ गया। इसका स्थान क्या है? कंठ, इसका मूर्धा। तो इनमें से ऐसा कोई वर्ण खोज दीजिए जो कंठ मूर्धा वाला होए। इसका कंठ स्थान मिल रहा है लेकिन मूर्धा नहीं है, कम से कम एक समानता वाला है। तो उरण रपरह कहता है कि री के स्थान पर यदि अण हो रहा है तो यानी इसके भी स्थान पर हो रहा है, इसके भी स्थान पर कोई एक वर्ण आदिष्ट हो रहा है। वो आदिष्ट कौन सा हो रहा है? अभी के लिए फिलहाल आ हो रहा है। आ क्या अण प्रत्याहार का वर्ण है? बिल्कुल है। वो अण किसके स्थान पर हो रहा है? री के स्थान पर भी हो रहा है। इसलिए उरण रपरह क्या कहता क्या है कि उह अण रपरह, जहाँ री के स्थान पर अण आदेश हो रहा है तो री के स्थान पर अण माने आ आदेश हो रहा है ना, तो ये कैसे आ जाए? रपर हो करके। रपर माने केवल इसके साथ र जुड़ जाए तो क्या हो गया? अर हो गया। अब इसका उच्चारण स्थान मिला लीजिए। आ का क्या है? कंठ, और र का मूर्धा। एकदम फिट बन गया। तो बन क्या गया? महर्षि। ठीक है, नियम एकदम फिट बैठ गए। बस आज के लिए एक तो तवल कारा भी देख लीजिए।
हाँ, वो जहाँ आएगा रित्ते का वाला मामला वहाँ बताएंगे। तव धन ऋकारः, ये तव कहाँ का रूप है? षष्ठी विभक्ति एक वचन। और कहाँ बनता है? और कहीं बनता है तव? केवल षष्ठी विभक्ति एक वचन में ही बनता है। और मम ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों, न तो इसमें भी हलंत रहेगा और न तो इसमें भी हलंत रहेगा। दोनों में हलंत नहीं रहेंगे। पूछा भी गया है, लोग गलत भी किए हैं जानते हुए। क्यों? कहाँ पूछा गया था तव मम? शायद राजस्थान में, मुझे याद है कि पूछा, राजस्थान में एमपीटेट में पूछा गया था। चलिए खैर, जहाँ भी हो, तो यहाँ तव में क्या है? आकार है और ऋकारः में री है। हम पढ़े थे ई उ रिल री होवे कब? आ के बाद, ह्रस्व आ के बाद ई उ रिल री होवे, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाए? गुण हो जाए। तो इसका क्या स्थान है? कंठ है और री का दंत्य है। अब इसमें से खोद दीजिए कंठ और दंत्य वाला, कम से कम मिलता रहे, तब कम से कम एक समानता आ की मिल रही है। तो यहाँ फिर उरण रप रहा आएगा, तो री जो उह अण, ये सूत्र है उरण रपरह, यहाँ ऊ का अर्थ है उह, ये री का षष्ठी विभक्ति एक वचन वाला रूप है। यहाँ री कह देने से री और री इन दोनों का बोध हो जाता है। इसलिए चाहे री के स्थान पर कहिए चाहे री के स्थान पर कहिए, यदि या री के स्थान पर अण हो रहा था, अण माने क्या? ये आ अण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, बिल्कुल आता है। तो ये अ कैसे होकर के आएगा? रपर होकर के आएगा। यदि री रहेगा तो रपर होकर के आएगा, यदि री है तो लपर होकर के आएगा। ला पर, लह परो स्मात् सह, ला जिसके पर में है ऐसा वह अ, तो क्या हो गया? तवल्लकारः नहीं, तवलकारः। इसका क्या अर्थ हुआ? तुम्हारी री वर्ण की आकृति, री वर्ण की आकृति में कौन खड़े होते थे? बांसुरी बजाते समय भगवान श्री कृष्ण जी। ठीक है, नियम में कहीं कोई समस्या आपको? यानी रचनानुवाद कौमुदी का जो अभ्यास 12वां था, यहाँ तक के नियम, इसके पूर्व तक आपको एकदम पूरा बैठ गए? नींद ना आए? ठीक है, चलिए अब उदाहरण वाक्य कल देखेंगे। ठीक है, बस, तो धन्यवाद, बंद कर दीजिए।